पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। लखन लाल की जय। सीता माता की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। अयोध्या धाम की जय हो, जय हो, जय हो। हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ का जितना भी भक्त समाज है, हमारे अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ का जितना भी शुभ चिंतक समाज है, सबको हमारे दिव्य संस्थान अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़िया मठ की ओर से दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत बधाइयां। बड़ा ही शुभ अवसर, कार्तिक मास अमावस्या तिथि, हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने दशावतार ग्रंथ लिखते हुए श्री राम जी के बारे में लिखा कि रावण का वध करने के बाद अपना जो 14 वर्ष का वनवास का जो टाइम पीरियड था उसको पूरा जब होने लगा तो पुष्पक विमान के द्वारा भगवान श्री राम अयोध्या आए। भगवान श्री राम अयोध्या आएंगे। अयोध्या वासियों के अंदर इतनी उमंग है, इतना आनंद है, इतना उत्साह है। सभी अयोध्या वासी स्नान करके नए नए कपड़े पहनकर और अपने घरों के आगे रास्ते में रंगोलियों से सजा रहे। कहीं पर रंगों की रंगोलियां हैं, कहीं पर पुष्पों की रंगोलियां हैं। इस तरह से उन्होंने पूरी राह को सजाया हुआ है। तोरण लगाए हुए हैं, यानी कि वो स्वागत के द्वार बनाए हुए हैं। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि अमावस्या की रात है, इसलिए रात को भी जगमगाया उन्होंने। सारे अयोध्या वासियों ने दीपावली करी, पूरे दीप से पूरे अयोध्या को सजा दिया। श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। वो कहते हैं ना, सजा दो घर गुलशन से, अवध में राम आए हैं। बड़ा आनंद है। इसके अलावा वैसे तो ये कार्तिक महीना ही बड़ा शुभ है। भगवान ने इसी महीने में गिरिराज धारण किया। भगवान ने वो जो वात्सल्यमय जो हम दामोदर लीला स्मरण करते हैं, इसी महीने में माता यशोदा ने उनको बांधा था। इसी महीने में, इसी कार्तिक मास में वो जो रावण की यहाँ से माता सीता को लाया गया था। बहुत सारी लीलाएं इस महीने में भी, बड़ा पवित्र महीना है। इसके अलावा आज के दिन यानी कि दीपावली के दिन भगवान कृष्ण ने एक ऐसी लीला करी, ऐसी विचित्र लीला करी कि एक नरकासुर था, असुर महादुष्ट। वो क्या करता है, उसको कोई लड़की सुंदर दिख जाए, कोई स्त्री सुंदर दिख जाए, उसको उठवा लेता था और उसको अपने महल में रखता था। इतना दुष्ट है वो, इतना क्रूर है कि कोई उससे अपनी लड़की, अपनी वाइफ को, अपनी बहन को वापस लाना तो बहुत दूर की बात है, उससे बात भी नहीं करता था। इतना खौफ था उसका। हजारों की संख्या में उसने लड़कियां या स्त्रियां वो अपने महल में रखी थी और उसकी प्लानिंग थी कि वो कितने हजार हो जाएंगे तो विवाह करेगा वो। और समाज ऐसा कि वो, उसका खौफ समाज में इतना ज्यादा है कि कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। तो जो वो स्त्रियां हैं, जो वो लड़कियां हैं, उसकी कैद में हताश हो गई। करें क्या? उनके परिवार वाले, उनको पता है कि कोई यहां पर जरूरत नहीं करेगा आने की, हमको छुड़ाने की। तब
भगवान कृष्ण को प्रार्थना करी सबने, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी। और भगवान कृष्ण जो दयालु हैं, कृपालु हैं और सर्वसमर्थ हैं, उन भगवान कृष्ण ने लोहा लिया, टक्कर ली नरकासुर से, और टक्कर ही नहीं, उसको नस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, वध कर दिया उसका। और सारी जितनी कैद में वो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, सबको मुक्त कराया और ससम्मान उनको महल में रखा। और सबसे विनम्र प्रार्थना करी, अभिमान नहीं कि मैं तुमको छुड़ा के लाया, नहीं, विनम्र प्रार्थना करी कि आप सब बताइए आप कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस राज्य से हैं, किस परिवार से हैं, तो मैं व्यवस्था करता हूँ, रथ के द्वारा आपको आपके परिवार के साथ भेज दिया जाए, आपको आपके परिवार के पास भेज दिया जाए। सब चुप, सब कहती हैं जिन्होंने तब हमारा साथ नहीं दिया, क्या करेंगे उनके पास जाकर। एक बात, उस समय समाज की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, कुरीतियां कुछ ऐसी थी कि अगर वो कलंक लग जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, चाहे वो अपनी पुत्री ही क्यों ना हो। कुरीतियां धीरे धीरे करके गई हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसके खिलाफ बहुत कुछ किया, भगवान कृष्ण ने तो किया ही। तो और हमारे गौड़ी आचार्यों की तो देन है कि उन्होंने सारे कलंकता, जाति पाति, सब भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव को पाट कर रख दिया। यहां तक कि उन्होंने वेश्या को भी भक्त बनाया। महापापी 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 उनको भी भक्त बनाया। जो डकैत हैं उनको भी सही लाइन पर लाए। हर एक, चाहे वो पतित है, चाहे वो दुराचारी है, या वो अनाचारी है, या समाज द्वारा बहिष्कृत है, सबको एक ही लाइन में लेके आए, सबको भक्त बनाया। जो भी है, भगवान कृष्ण ने जब उनको पूछा कि आपको कहां कहां भेजा जाए, आपके परिवार के पास भेज दिया जाए, सबने जवाब दे दिया, हम कहीं नहीं जाएंगे। एक तो हमारे परिवार वाले हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो बाकी समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम आपके यहाँ दासी बन के, नौकरानी बन के रह लेंगे, बस हमको अपनी शरण में रख लो कृष्ण। आपने हम पर इतनी कृपा करी, हमको इस नरकासुर से, दुष्ट से छुड़वाया, आपके यहाँ झाड़ू बुहारी कर लेंगे हम। भगवान कृष्ण की शरण में कोई जाए तो उसका नुकसान हो सकता है? नेवर, कभी भी नहीं। भगवान कृष्ण ने क्या किया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज किसी लड़की पे थोड़ा सा दाग लगा हो तो हम अपनी लड़की की शादी नहीं करते, उससे अपनी शादी के बारे में सोचते भी नहीं। किसी लड़के पे कोई दाग लगा हो, है ना, कोई लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, ये जो त्यज है समाज से, परिवार से, और नरकासुर की कैद में जो रही हैं, उन सबको रानी का दर्जा दिया, रानी का, पट रानियों का दर्जा दिया। भगवान कृष्ण ने स्वयं उनके साथ विवाह किया, सबके लिए महल बनाए, सबके लिए सारी फैसिलिटीज रखी, सबके लिए नौकर चाकर, दास दासी, सारा साम्राज्य। 16,000 कम नहीं, 16,000। फिर भगवान ने क्या किया, अब 16,000 को टाइम भी तो देना पड़ेगा ना, तो भगवान ने क्या किया, 16,000 स्वरूप बनाए अपने, और हर महल में हर एक के साथ पूरा पूरा रहे। नारद गोस्वामी जी ने यही तो हैरानी जताई थी कि वो 16,000 स्वरूप, तो वो एक्चुअली 16,108 हैं, लेकिन ये जो नरकासुर वाले ये 16,000 है। तो नारद जी सोचते हैं कि वो जो 16,108 विवाह किए कृष्ण ने, श्री कृष्ण जी ने, वो टाइम कैसे देते हैं, या यूं कहें नारद जी ने हम पर कृपा करी। अगर नारद जी इस तरह का मन में संशय ना लाते और वो उसकी खोजबीन ना करते तो हमको थोड़ी पता लगता।
हम कहते 16,108 शादियां कर ली हैं, टाइम कैसे दिया होगा, ये सब कल्पना है। नारद गोस्वामी एक एक महल में गए, वह कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर झूला झूल रहे हैं, कहीं पर शयन कर रहे हैं, कहीं पर वो चौसर खेल रहे हैं। अलग अलग रानियों के पास 16,108 स्वरूप बनाकर उनके साथ रह रहे भगवान। ये श्री कृष्ण ने किया। समाज की जो परित्यक्त कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, उनको एक्सेप्ट किया। तो आज ही का वो महान दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर से सारी उन लड़कियों को, स्त्रियों को छुड़ाया था, नरकासुर का वध किया था। इसके अलावा वो जो पांडव हैं जिनको 13 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास, आज ही के दिन वो वनवास से वापस आए थे। और हमारे देश में जो अहिंसा के पुजारी रहे हैं, अहिंसा के प्रवर्तक रहे हैं, अहिंसा के प्रचारक रहे हैं भगवान बुद्ध, और उनका जो सबसे ज्यादा प्रचार किया था राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने, तो सम्राट अशोक ने आज ही के दिन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। हिंसा से हमेशा के लिए नाता तोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाया था। ऐसा भी कहा जाता है जो समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे उसमें लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और आज के दिन लक्ष्मी जी पृथ्वी भ्रमण के लिए आई थी, देखने के लिए, सारी पृथ्वी पर भ्रमण करने। इसलिए आज के दिन जहाँ पर श्री राम जी का दीपावली के द्वारा द्वार बनाकर, रंगोलियां बनाकर स्वागत किया जाता है, वहीं पर ही लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाता है। तो जो भी है, आज जो बड़ा महान दिन है, जो हमारे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी आज ही के दिन उन्होंने निर्याण प्राप्त किया था। तो आज का दिन मुख्य रूप से श्री राम जी को स्मरण करने के लिए है। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने राम जी के बारे में बड़ा सुंदर गाया है। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। साथ ही उन्होंने कृष्ण के बारे में बोला, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी श्री राम जी को स्मरण करते हुए गाते हैं, जय जय राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, दीपावली महामहोत्सव की जय, अयोध्या धाम की जय, धामवासी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि।